आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट, सफल किसान, कहानी कामयाबी की। आपने लेकिन अभी अभी अपने फार्म पर एक सेगमेंट और जोड़ दिया है, वो है ग्राम पर्यटन का। इसको ये आपके लिए कैसे अपने दिमाग, क्या ये एक जिसको हम कहें कि खेती को और ज्यादा व्यावसायिक बनाने के लिए या और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने का एक तरीका है या एक मार्ग है? इसके पीछे की क्या सोच है आपकी? मैं थोड़ा सा, अगर आप समय दें तो मैं ये विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पर बहुत दिनों से काम कर रहा था। निर्मल जी, मैं अभी आपसे कह रहा था कि किसान भाग्य विधाता होता है। जो अन्न उत्पादक होता है और जो अन्नदाता होता है वो भाग्य विधाता भी है। लेकिन उस भाग्य विधाता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जितनी समझ उसके अंदर होनी चाहिए थी वो समझ उस तक नहीं पहुंच पा रही। कैसे पहुंचे? सभी लोग किसानों को एक तरह से देखा जाए तो पूरे समाज की ये मजबूरी कि किसान को हम कम समझदार होने दें, थोड़ा सा उसको कस के रखा जाता चारों तरफ से। मैंने कहा सारी ऊर्जा हमारे खेत पर है। मैंने सोचा कि मैं 2 बार केवल हमें बाजार से पैसे मिल सकते हैं। एक बार रबी का फसल बेचकर पैसा मिल सकता है, एक बार खरीफ की फसल बेचकर पैसा मिल सकता है। अब आप ये बताइए कि रबी और खरीफ यानी 6-6 महीने साल में 2 बार अगर किसी व्यक्ति को तनख्वाह मिले, वेतन मिले, तो क्या वो पूरे साल अपना जीवन सुखमय जीवन जी सकता है? नहीं जी सकता है, क्योंकि जो फसल का मूल्य मिलता है उससे पूरे वर्ष खर्चा नहीं चलाया जा सकता। रोज 500-1000 रुपए किसी भी व्यक्ति के घर के खर्च होते हैं, चाहे वो किसान ही क्यों ना। तो 1000-500 रुपए कैसे आ सकते हैं? इन बिंदुओं पर मैंने विचार करना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि प्रतिदिन से कैसे आय हो सकती है व्यक्ति की, यानी एक किसान अपने खेत से प्रतिदिन कैसे आय करे। उसका कोई और विकल्प नहीं है, उसका केवल एक विकल्प है कि वो उसके खेत से सब्जी, फल, फूल, दूध, मट्ठा, छाछ ये रोज जा सकता है और रोज के रोज कुछ ना कुछ इसका मूल्य मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग सब कुछ करें, जो कर पाए वो करें। फिर रोज के साथ साथ हफ्ते में वीकली क्या मिल सकता है, एक हफ्ते में क्या मिल सकता है, तो वो घी बना सकता है। जो अतिरिक्त दूध हो उसका घी बनाए। 1 हफ्ता लगता है घी बनाने में, मैं बिलौने वाला घी पर काम कर रहा हूँ। 1 हफ्ते में 2-3 किलो 4 किलो घी बन जाता है। अब 1 हफ्ते बाद वो घी का पैसा आ सकता है। महीने के अनुसार हमें 15 दिन पर क्या आ सकता है, महीने के अनुसार क्या आ सकता है, और इस तरह से एक विकल्प कैसे बन सकता है। मैं देखते देखते मुझे लगा कि ग्रामीण पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र है। आश्चर्यजनक घटना है कि जो मेरे परिवार की ही कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा ये किस चीज का पेड़ है, तो उन्होंने अरहर के पेड़ को पहचान ही नहीं पाए। ये कहे घास है, कोई कुछ कह रहा था। बड़ा आश्चर्य लगा कि इनको ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है ये, और ये बायोलॉजी से MSc है, ये डॉक्टर हैं। तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर शहर के लोगों को भी गांव की तरफ आना होगा। तो वहीं से ग्रामीण पर्यटन का मस्तिष्क में एक बात आई। ग्रामीण पर्यटन के रूप में मुझे करना क्या था? पूरा खेत तो तैयार ही था, कुछ दीवालों में मैंने पेंटिंग वेंटिंग करवा दी, रुकने के कुछ कमरे अच्छे करवा दिए, व्यवस्थित करा दिए। निश्चित तौर पर शहर का व्यक्ति आएगा तो उसे व्यवस्थित कार्य मिलेगा, तो बाथरूम, लैट्रिन की व्यवस्थाएं होनी जरूरी है। इसके साथ साथ मैंने बैलगाड़ी की व्यवस्था वहां करा दी। मैंने कोई बैलगाड़ी नहीं खरीदा, वहां के ही किसान से कहा कि भैया अगर हमारे यहाँ कुछ पर्यटक आए, कुछ लोग आए, तो क्या अपनी बैलगाड़ी से घुमा दोगे? हाँ साहब, घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बैलगाड़ी आ जाती है। कुछ बैल कभी कभी हम लोगों के पास भी रहते हैं, या बैल सहित वो बैलगाड़ी ले आते हैं और लोगों को बैलगाड़ी का पर्यटन करते हैं। मेरे गाँव में 3 घोड़े वाले थे। मैंने कहा भैया अगर बच्चे आ जाएं तो क्या अपने घोड़े से घुमा दोगे? हाँ भैया घुमा देंगे। वो घोड़े लेकर आ जाते हैं। तो जो हमारे परिवार के लोग, मित्र या जैसे भी लोग जहां से सुनते हैं वो आते हैं, तो मैं उनको पूरा ग्रामीण दर्शन कराता हूँ, गांव घुमवाता हूँ, घोड़े की सवारी कराता हूँ, भड़भूंजे को बुलवाता हूँ। भड़भूंजा भाड़ बन जाता है, भाड़ पे खाना बनता है, भोजन बनता है, चूल्हे पर भोजन बनता है, और उनको पूरे ग्रामीण जीवन का एक एहसास मिलता है। इसके साथ साथ गौपालन कैसे किया जाता है, कृषि पालन कैसे किया जाता है, कौन से फल उत्पादित होते हैं, ये फसल का क्या नाम है। शहर का व्यक्ति भूला जा रहा है मान्यवर, वो ये नहीं जानता है कि कौन सा ग्रेन है, उसको लगता है पैकेट में ही गाय दूध देती है। अब अगर ऐसे बच्चे, ऐसी स्थितियां बनेंगी
तो निश्चित तौर पर हमारा भविष्य क्या होगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु किस बल पर बनेगा, पहले ये तो सोच लीजिए। क्या आप सबसे बड़े अर्थव्यवस्था या सबसे बड़े खरीदार के रूप में या सबसे ज्यादा जनसंख्या के रूप में विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु बनने के लिए आपके पास कोई गुरुता नहीं है, एक ही गुरुता है, वो है कृषि जीवन दर्शन, जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र था। और उसको अगर हम बिसर जाएंगे, भूल जाएंगे, तो कौन सा कार्य कर पाएंगे। यहाँ से ग्रामीण पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र खुल जाता है जिसमें कुछ नहीं करना है, लोगों को बुलाना है, उनको ग्रामीण जीवन के खान पीन से लेकर के और उस पूरे गांव और घर का दर्शन करवाना है, उनको रुकवाना है, और जब वो जाने लगे तो उनसे विनती करना है कि आप रसायन मुक्त अनाज खाएं, और ये हमारे पास कुछ चीजें तैयार हैं, अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाएं। जो मैंने हमारे खेत का है वो फ्री में ले जाएं, उनको सब्जी दे दें, उनको कोई अनाज दे दें, खुशी खुशी वो जाएंगे। तो मेरा तो इस अभियान से जुड़ने का एक फायदा हुआ। अभी आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग हमारे लोहड़ा गांव को भी पर्यटन पर ले लिया है। 229 गांवों के चयन में लोहड़ा गांव का भी चयन हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुने अगला पार्ट।